हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आज की इस वीडियो को देख करके छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं बड़ों के तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई वाज अबाउट टू का यूज करना। आई वाज अबाउट टू का हिंदी अर्थ होता है नहीं वाला था। सिर्फ आपको याद करना है आई वाज अबाउट टू का। जैसे कि आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, मैं खेलने ही वाला था, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू प्ले। मैं खेलने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू प्ले। मैं सोने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू स्लीप। आई वाज अबाउट टू का यूज हो रहा है ना, मैं सोने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो मैं खाने ही वाला था, मैं रोने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, तो आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मैं कहने ही वाला था, मैं कहने ही वाला था, तो इसको रिजिम बोलो आई वाज अबाउट टू से। मैं कहने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू से। मैं फ़ोन करने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल। मैं फ़ोन करने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल। इस प्रकार आप लोग भी आई वाज अबाउट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मैं सोने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं करने ही वाला था। तो इस प्रकार आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे आई हैव टू का यूज करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसको इंग्लिश में बोलो आई हैव टू गो। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट। मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रीड। मुझे देखना है। आई हैव टू सी। मुझे देखना है। आई हैव टू सी। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे खाना है। आई हैव टू ईट। मुझे खाना है। आई हैव टू ईट। मुझे कॉल करना है। आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है। आई हैव टू कॉल। मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप। मुझे कहना है। आई हैव टू से। मुझे कहना है। आई हैव टू से। मुझे मांगना है। आई हैव टू आस्क। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खेलना है, मुझे लिखना है, मुझे खाना है, मुझे देखना है। तो इस प्रकार आप लोग आई हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे व्हाट का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। क्या पीना है, व्हाट टू ड्रिंक। इस प्रकार आप लोग भी व्हाट टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो क्या खेलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तो इस प्रकार आप लोग व्हाट टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सीखेंगे बिगिन टू का यूज करना। बिगिन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। किसी भी वाक्य के लास्ट में लगा या लगी या लगे आए, वहां पर आपको बिगिन टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है he began to laugh। वह हंसने लगा। he began to laugh। वह हंसने लगा। he began to go। वह जाने लगा। he began to go। वह जाने लगा। you began to carry। तुम रोने लगे। you began to carry। तुम रोने लगे। I began to think। मैं सोचने लगा। I began to think। मैं सोचने लगा। I began to read। मैं पढ़ने लगा। इस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है you began to eat। तुम खाने लगे। you began to eat। तुम खाने लगे। अगर आपको बोलना हो तुम पढ़ने लगे, तुम सोने लगे, तुम जाने लगे, तुम खेलने लगे, तो you began to का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हो। he began to do। वह करने लगा। he began to do। वह करने लगा। अगर आपको बोलना हो वह खाने लगा, वह पीने लगा, वह जाने लगा, वह देखने लगा, वह सोने लगा, वह पढ़ने लगा, तो he began to का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तीसरा है you began to sleep। तुम सोने लगे। you began to sleep। तुम सोने लगे, तुम खाने लगे, तुम पीने लगे, तो you began to का यूज कर सकते हो। he began to come। वह आने लगा। he began to run। वह दौड़ने लगा। तो इस प्रकार आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली।
मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। अगर आपको बोलना हो मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा है, मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है, मुझे उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से भी आप लोग कई तरह सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है उसे यहाँ आना पड़ रहा है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो ही इज हैविंग टू कम हियर, ही इज हैविंग टू कम हियर। नेक्स्ट है हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खाना पड़ रहा है, तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। उन्हें भागना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू रन। उन्हें खाना पड़ रहा है, उन्हें जाना पड़ रहा है, उन्हें खेलना पड़ रहा है, तो इस प्रकार भी आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। सिर्फ लास्ट में पड़ रहा है आए, तो वहाँ पर आप लोग हैविंग टू का यूज कर सकते हो। तो ऐसी अंग्रेजी आप लोग बना ही लोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे सोल्ड का यूज करना। सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए, ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। तो नेक्स्ट है यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। अगर आपको बोलना हो तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तो यू शुड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें नाचना चाहिए, तो इस प्रकार भी सेंटेंस बना सकते हो। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तो ही सोल्ड का यूज कर सकते हो। यू सोल्ड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तो यू सोल्ड का यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो आई सोल्ड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कैन का यूज करना। जैसे कि आप लोग रोज बोला करते हो ना, मैं जा सकता हूँ, तो इसमें अंग्रेजी बोलो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, वह गा सकता है, वह नाच सकता है, वह पढ़ सकता है, तो ही कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम खेल सकते हो। अभी मैं आपको इसी प्रकार के सेंटेंस को सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, तो आई कैन का यूज कर सकते हो। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, वह खा सकता है, वह पढ़ सकता है, तो ही कैन का यूज कर सकते हो। इट कैन बे, या हो सकता है, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। जिस प्रकार आप लोग भी कैन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। बस कहने का मतलब यही है, किसी भी वाक्य के लास्ट में सकता है तो आए, तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे गो एंड ईट का यूज करना। जाओ और ले आओ। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, जाओ एक कुर्सी ले आओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो एंड गेट अ चेयर। जाओ एक कुर्सी ले आओ, गो एंड गेट अ चेयर। जाओ एक गिलास पानी ले आओ, गो एंड गेट अ गिलास ऑफ वाटर। इस प्रकार से आप लोग कई तरह सेंटेंस को बना सकते हो। जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ एक गिलास, कुछ भी आप लोग बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे बैठना है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे नाचना है, मुझे देखना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। उसके बाद है यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें जाना है, तो यू हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है,
है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है, यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है, आई हैव टू से, मुझे कहना है, आई हैव टू से, मुझे कहना है, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आप लोग सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख गए होंगे। और कल के वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी की वर्ड मीनिंग सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को वर्ड मीनिंग सही तरीके से नहीं आएंगी, मीनिंग छोटी छोटी नहीं आएंगी, तब तक हम लोग सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो कल के वीडियो को आपको जरूर देखना है। उसके बाद हम लोग हफ्ते भर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फिर हम लोग आई हैव टू का यूज करना सीखेंगे। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। इसी प्रकार आपको कोई भी चीज़ करना है तो वहाँ पर आप लोग आई हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है तो सुन रिजिम बोलो, आई हैव टू प्ले, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे कहना है, आई हैव टू से। इस प्रकार आपको भी कोई भी चीज़ करना है तो वहाँ पर आप लोग आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, तो आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो, अगर आपको सही तरीके से मीनिंग आती होंगी तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं लेटी थी, आई वाज लेइंग, मैं बैठी थी, आई वाज सिटिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं बैठी थी तो सुन रिजिम बोलो, आई वाज सिटिंग, मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग, मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो मैं खा रही थी, मैं आ रही थी, मैं खेल रही थी, मैं पढ़ रही थी। इस प्रकार आप लोग भी आई वाज का यूज करके प्लस वाक्य में आई एन जी लगा करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं खा रही थी तो इससे अंग्रेजी होगी आई वाज ईटिंग। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खा रही थी, आई वाज ईटिंग, मैं गा रही थी, आई वाज सिंगिंग, मैं सुन रही थी, आई वाज लिसनिंग। तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस को बना पाओगे ना बहुत ही आसानी से। मैं पढ़ रही थी, मैं आ रही थी, मैं खेल रही थी, तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है अगर आप लोग बोला करते हो ना तो इसको बोला करो। सो गाइस यार आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार। तब तक के लिए बाय बाय।